Assalamu alaikum and hello viewers. This is me Amna and welcome to Amna Memoir. I hope you enjoy watching and be sure to stay until the end of the video. Like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. So this one is another cooking video. So in this video I will show you what I cook for the Niyaz of 10th Muharram. So stay with me, watch, enjoy, explore. Keep watching, keep motivating. Right now you're seeing what coming up next in a movie, then it will start in a flow. In this video I cook rice pudding, which we call kheer in our language, and also yellow dal and white ball rice. सो हमेशा 10 मुहर्रम पे मेरी मामा खीर बनाती है, और मैं भी उन्हीं के देखा देखी से खीर बनाती हूँ, साथ में ये वाली येलो दाल और वाइट राइस। कहते हैं कि जब 10 मुहर्रम था तो उस दिन उन सबको मगर वाइट राइस पेशानी और ये पर वाली एक दाल ऐसा सर्व। मलाकुती और इलाही जलाल था कि 30,000 का खूनखार लश्कर उस एक इंसान की आंखों में आंखें डालने से कांप रहा था। ये वो हस्ती थी जिसकी गर्दन पर कायनात के सबसे अजीम नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक होंठ रखे थे। ये जिगर गोशे बतूल हैदर कर्रार के वारिस सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। साथ साथ मैं न्याज की तैयारी कर रही थी, किचन में खीर बना रही थी, दाल चावल, और साथ में मैंने रूम में बच्चों को ये लगा के दी हुई थी वीडियो। इसमें पूरा 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और जो पूरा फर्स्ट मुहर्रम से हुआ था वो सब बता रहे थे डिटेल में, साथ में 3D के साथ। तो मैंने भी बच्चों को बताया था कि 10 मुहर्रम में क्या हुआ था, और फिर मैंने कहा था डिटेल में ज़्यादा अच्छे तरीके से आप वीडियोस देख लें, तो वो उनको लगा के। और मैं यहाँ पे भी बता दूँ कि हम शिया नहीं हैं, कोई भी शिया नहीं है, लेकिन जो हज़रत इमाम हुसैन के साथ हुआ वो बहुत गलत था, और उसके लिए हम दिल से जो है ना वो ये ख़त्म दिलाते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं और शुरू से करते हैं। मैंने हमेशा से, जब हम पाकिस्तान में थे छोटे होते, तो मैंने हमेशा से देखा था अपनी दादी को, नानी को ख़त्म दिलाते हुए और जुलूस के साथ जाते हुए, जुलझना के नीचे से गुज़रते हुए, अलम अलम को चूमते हुए, और दुख के साथ कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। छोटे होते से हमने सीखा, कोई गिर जाओ या चोट लगे तो, या हेल्प की ज़रूरत हो तो या अली मदद कहते हैं, और अभी भी कहते हैं। और न्याज़ दिलाने के लिए, दुख में साथ देने के लिए शिया और सुन्नी ज़रूरी होता है एहसास, जो बहुत ज़्यादा है। सो अब हम आ जाएँ वापस खीर की तरफ। तो ये मैंने बॉईल किए थे वाइट राइस, और इनको अभी रखा था थोड़ी देर बॉईल करने, साथ में मैं थोड़े से इसको क्रश भी कर लिया था। खीर में वाइट राइस डलता है, ये दूध लिया था, और उसमें मैंने ये थोड़ी सी कार्डिमन्स डाली थी खुशबू के लिए, और फिर इसको रख दिया था बॉयल होने। और फिर जैसे ही बॉयल हुआ दूध, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें वो राइस डाल दिए थे, ये थोड़े से ग्राइंड करके, और फिर खीर की तैयारी शुरू हो गई थी। साथ साथ खीर में चम्मच चलाते रहे और खीर पे पूरा ध्यान दे, वरना खीर जो है बहुत जल्दी लग जाती है। तो खीर का मेन मकसद बनाने के लिए यही होता है कि आप खीर के सर पे खड़े रहें, वहीं पे खड़े रहें किचन में ही, और चम्मच चलाते रहें। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ट्रेडिशन को कायम दायम रखने के लिए मैंने फिर खीर ही बनाई, और काफ़ी देर भी लग गई, तकरीबन 3 घंटे, लेकिन शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छी बनी। और फिर देखेंगे अब ये बॉयल होना शुरू हो गई है, अब ये थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है। चम्मच आप इसमें चलाते रहना है, इसको चेक करते रहना है, वरना जल जाएगी, और थोड़ी सी भी जल जाए खीर तो उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। और ये खीर की रेसिपी मेरी मामा की है, जो बहुत अच्छी बनाती हैं। तो मामा, आप अगर ये वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। आप इतनी अच्छी खीर बनाती हैं, और आपने मेरे साथ भी रेसिपी शेयर की, और मेरी भी खीर बहुत अच्छी बनी थी। हस्बैंड ने और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया,
और कह रहे थे कि आप सून जल्दी दोबारा बनाना, और फिर जब खीर थोड़ी सी डार्क हो जाए तो इसमें अपनी चीनी डालनी है। चीनी भी अंदाजे से, सब चीज़ें अंदाजे से, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं आपने और सिंपल सा फूड बनाना है जो अच्छा होता है यूजुअल। और फिर जब आप इसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं तो थोड़ी सी फिर ये हो जाती है दोबारा से पतली, और फिर थोड़ा सा इसको और आप पकने के लिए रख दें, थोड़ा सा डार्क करेंगे, चम्मच चलाते रहें साथ में ज़रूर। और देखिए खीर का कलर भी चेंज हो गया है, हल्की सी येलो सी हो गई है, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी, और क्या बताऊँ, कार्डमम की खुशबू बहुत अच्छी आती है, इलायची जो होती है। और उसको थोड़ा सा और पकने दिया यहाँ पर, और उसके बाद फिर ये खीर हो गई थी तैयार। और फिर जब खीर तैयार हो गई तो मैंने उसको ढक दिया थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के लिए भी, और फिर मैंने दाल बनाना शुरू की, येलो मसर। ये मैंने दाल ली थोड़ी सी, और इसमें यूजुअल थोड़ा सा पानी डाल के उसको सोक कर दें। वैसे ये जल्दी गल जाती है, लेकिन वैसे एज़ यूजुअल हम डालते हैं तो आप इसमें से डालेंगे। और इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइस पे इसमें मैंने नमक, रेड चिलीज़, और थोड़ी सी और मिक्स हर्ब्स, और साथ में हल्दी, और साथ में थोड़ा सा जिंजर पाउडर। इसमें ना थोड़ा जिंजर पाउडर अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, तो मैं ऑलवेज़ डालती हूँ। फिर आप जी इसको थोड़े से पानी में रख दें, अभी बहुत जल्दी गल जाती है, ये देर नहीं लगाती दाल, ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा ही पानी डालना है। और साथ में आपने इसमें लहसुन डालना है, लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बस आपने लहसुन को गला लें समझे। लहसुन के साथ दाल भी गल जाएगी और रेडी हो जाएगी। और सारे स्पाइसेस इसमें साथ डाल दें, और फिर ये ऐसे बॉयल होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा जो मतलब चेंज होना शुरू हो जाएगा टेक्सचर, और थोड़ी सी थिक सी हो जाएगी। और आप भी थोड़ा सा चम्मच चला लें, क्योंकि ये भी जल्दी से जो है ना पक जाती है। और साथ में जो आप ये चेक करना है, इसमें जो लहसुन डाले हैं वो गल जाए। जब वो गल जाएंगे ना, तो बस फिर ये रेडी है तड़के के लिए। और फिर इस तरह से देखिए लहसुन को आप बाहर निकालें और इनको ऐसे मैश करें, और ये सॉफ्ट हो गए थे, आराम से मैश हो गए। और इनका ऐसे करने से इनका अपना ही टेस्ट आता है, और दाल जो होती है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो फिर इसको मैंने मैश कर लिए। और फिर वापस मैंने इनको दाल में डाल दिया, और फिर इनको मिक्स कर लिया। और इसके साथ ही फिर मैंने दाल का जो है ना उसमें तड़का भी तैयार किया, हरा धनिया भी काटा और हरा धनिया भी डाला इसके अंदर। हरा धनिया भी बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी सुनते रसूल है कि खाने में कुछ ना कुछ ग्रीन होना चाहिए। तो जब से मैंने ये हदीस पढ़ी या सूरत पढ़ी, तब से मैं जब खाने में हरा धनिया, हरी मिर्चें जो है ना बहुत ज़्यादा डालती हूँ, तो इस नीयत के साथ। तो फिर ये मैंने डाला, और फिर चम्मच चेक किया, देखें अभी भी जो दाल है ना वो थोड़ी सी वाटरी वाटरी सी है, इसका थोड़ा सा वाटर कम करना है। इन द मीन वाइल हम तड़का जो है ना वो कर लेते हैं। तड़के के लिए लहसुन चाहिए था, ज़ीरा चाहिए था, और थोड़ा सा ऑयल। थोड़े से ऑयल में हम इनको बस हल्का ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन, और एक अच्छी सी खुशबू सी आनी शुरू हो जाए। और जब आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम साथ ही तड़का लगा लेंगे। मैं ऑलवेज़ बस दो चीज़ों का ही तड़का लगाती हूँ, लहसुन और ज़ीरा, ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये एक साइड पे खीर जो है ये ठंडी हो रही थी, और एक साइड पे ये मेरा दाल का तड़का लग रहा था। साथ में खीर को भी मैं चेक कर रही थी कि ठीक तरह से है, उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है ना, ज़्यादा थिक तो नहीं होगी या अभी पतली तो नहीं है ना। तो साथ साथ अब ये तड़का लगाने लगी हूँ मैं। और भी तड़का डाल दिया दाल के अंदर, और बड़ी अच्छी सी जो है उसमें फिर खुशबू आ रही थी दाल की, और दाल की अपनी खुशबू और साथ में तड़के की भी खुशबू।
और फिर दाल में तड़का डाल के फिर आपने उसको मिक्स कर लें और उसके बाद दाल होगी तैयार। उसके बाद बारी आ रही थी साथ में वाइट राइस की, तो फिर मैंने थोड़े से वाइट राइस लिए और उनको रख दिया भिगोने। और जब वो थोड़े से भिगो लिए, अच्छा सा उनका कलर हो गया, तो फिर मैंने उनको रख दिया बॉयल होने के लिए पानी डाल के। और थोड़े से ही दाल चावल बनाए थे क्योंकि मुझे खाना ज़ाया करना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर पता है बच्चों को तो ज़बरदस्ती दाल चावल खिलाने पड़ते हैं, इनको भी ज़बरदस्ती खिलाए थे, ख़त्म के थे, तो डबल ज़बरदस्ती हो गई फिर। तो बस अब बन रहे। जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियो से बता चुकी हूँ कि जो खाना आप ख़त्म के लिए बनाते हो ना, वो ज़्यादा आपका टेस्टी बनता है एज़ यूजुअल जो आप आम होते हो। मेरे साथ तो यही होता है, मैं ऑलवेज़ अपने हस्बैंड से भी पूछती हूँ आज ज़्यादा टेस्टी है ना, कहते हैं हाँ। तो मैं उनको बताती हूँ कि जो खाना जिस खाने पे आप ख़त्म दिलाते हैं ना, वो ज़्यादा टेस्टी होता है, शायद वो ज़्यादा दिल से बनाया हुआ होता है। तो फिर ये हो गया जी ख़त्म तैयार हमारा। इसमें वाइट राइस थे, दाल थी, खीर थी, खजूरें, पानी और दूध। तो अल्लाह मियाँ मेरा ख़त्म कबूल करे और अल्लाह मियाँ जिन जिन सब लोगों ने ख़त्म दिलाया सबको कबूल करे। इनका सवाब हज़रत इमाम हुसैन को हो, हसन को, करबला में जो शहीद थे सब उनको भी हो, जो गाज़ी थे उनको भी हो। बहुत बड़ा उनका सेक्रीफाइस था और ये बात हम दिल से मानते हैं। इसके लिए शिया और सुन्नी होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे मैं सुन्नी हूँ, लेकिन शुरू से ही बचपन से ही मैं अपनी नानी दादी से लेके अपनी मामा और अब मैं ख़ुद जो हूँ, हम सब इस बात में बिलीव करते हैं, ख़त्म भी दिलाते हैं। और लास्ट में मैं एक क्लिप शेयर कर रही हूँ अपने भाई का। मेरे भाई ने सबील भी लगाई थी रूह अफ़ज़ा की वहाँ पर पाकिस्तान में, और साथ में ये ख़त्म भी दिलाया था सेवर फूड से 10 मुहर्रम का देग बना के। और देखिए अब देग कैसे होती है कि अब पैकेट्स हो जाती है और जैसे पैक होते हैं, आप बस डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। और ये सब कुछ हम एज अ सुन्नी करते हैं और हमने अपने फोर फादर से ये सीखा है, नानी दादी सबसे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह मियाँ हम सब के लिए आसानियाँ करे। आमीन।